Okay. So let us start with the concept of principles of managerial economics. Now जैसे मैं बता रही थी कि मैनेजरियल इकोनॉमिक्स क्या है, ये हम लोग ऑलरेडी एक बार पढ़ चुके हैं. इसमें दो कॉन्सेप्ट हैं. फर्स्ट इज मैनेजर, अनदर इज इकोनॉमिक्स. You'll get a lot of theoretical question from this angle. Managerial economics से जो फर्स्ट चैप्टर है, you're going to get few theoretical question जो कि ब्रॉड हो सकता है, इसलिए मैं इस पे फोकस कर रही हूँ. जब हम मैनेजरियल इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं तो इसमें दो कॉन्सेप्ट अपने आप आ जा रहे हैं. एक है मैनेजमेंट का प्रिंसिपल जो कि हम लोग प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में पढ़ते हैं, और दूसरा है इकोनॉमिक्स का. अब इकोनॉमिक्स के बारे में हम लोग को पता है. व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक्स? क्या है economics? Means what? A subject that deals with the optimum utilization of resources. So it is mainly concerned with what? किस तरीके से हम लोग मैक्सिमाइज करेंगे अपनी यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. अब रिसोर्सेज हमेशा ही लिमिटेड होते हैं, एज वी ऑल आर अवेयर. सो एंटायर इकोनॉमिक्स डील्स विद द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. जस्ट अ रिकैप. इकोनॉमिक्स में अब हमने पढ़ा है, एक है माइक्रो पार्ट और एक है मैक्रो पार्ट. मैनेजरियल इकोनॉमिक्स इज मेनली कंसर्न विद द माइक्रो लेवल. हम लोग इन डेप्थ, यस, इन डीप इन डेप्थ, जहां पर हम लोग जितने भी प्रिंसिपल्स हैं, टेक्निक्स हैं, जो टूल्स हैं, जितने भी थ्योरी है ना, लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई, इंडिफरेंस कर्व, जितने भी सारे हम लोग माइक्रो लेवल पे पढ़ते हैं. क्यों पढ़ते हैं? देखो, क्योंकि अगर मैं बात करती हूँ टोटल इकोनॉमिक सिस्टम की, ये मेरा ओवरऑल इकोनॉमिक सिस्टम है. अब ओवरऑल इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर ही मेरी कंपनी है. मे बी आई एम ऑपरेटिंग इन दिस इंडस्ट्री, ये एक इंडस्ट्री, मे बी टेलीकॉम इंडस्ट्री. So this industry is a part of the overall economic system. So maybe my firm is in the telecom sector. मेरी कंपनी जो है वो टेलीकॉम इंडस्ट्री के कवरेज में आती है. तो मैं प्लेयर हूँ टेलीकॉम इंडस्ट्री का, मे बी कंपनी ए, कंपनी बी, एनीथिंग. अब लेकिन मैं हो सकता है अपनी इंडस्ट्री लेवल की बात कर रही हूँ, मुझे अपने माइक्रो लेवल पे जानना है कि भाई मेरी इंडस्ट्री कैसे ऑपरेट करती है, व्हाट आर द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ टेलीकॉम सेक्टर, एवरीथिंग. बट इसके लिए हमें क्या मैक्रो लेवल को समझने की जरूरत नहीं है? जरूरत है या नहीं है? बहुत जरूरत है. क्योंकि जब तक हम मैक्रो लेवल, ये जो मेरी पूरी अर्थव्यवस्था, इंडिया की ओवरऑल इकोनॉमिक सिस्टम कैसी है, ग्लोबली इकोनॉमी, अब मैं सिर्फ इंडिया की भी बात नहीं करती हूँ, ओवरऑल अगर मैं मैक्रो की बात करूँ, टोटल ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम की मैं बात करूँ, तो मैंने हर एक चीज एक दूसरे से रिलेटेड है. ग्लोबल इकोनॉमी का जो फोर्स है उसका इम्पैक्ट ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी पे होगा. बाहर यूक्रेन रशिया में वॉर हो रहा है, अमेरिका कुछ वहां से नया कुछ ला रहा है, इधर से ये यूके कुछ लेकर आ रहा है, तो जो भी ग्लोबली हो रहा है उसका इम्पैक्ट हमारी कंट्री पे होगा, इंडिया में. अब इंडिया जो भी, अब मिनिस्ट्री ऑफ, जो हमारे अफेयर्स है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, या हमारी जो भी मिनिस्ट्री है सेंट्रल में, जो यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज रिलेटेड, वो जो भी प्लान पॉलिसीज लेंगी, बजट जैसे बना, हर इंडस्ट्री वाइज, हर इंडस्ट्री के लिए अपना अपना एक सेट हुआ ना बजट. जो हमारी अभी मिनिस्ट्री ने, निर्मला सीतारमन जी ने जो अभी बजट प्रेजेंट किया 2023-24 के लिए, तो वहां पे आप लोगों ने देखा होगा कि हर इंडस्ट्री के लिए एक एक फंड एलोकेशन होता है, रिसोर्सेस का एक बजट प्रिपेयर करते हैं, इतना पैसा इसमें खर्चा करना है, ये एजुकेशन में, ये हेल्थ केयर में, हर एक इंडस्ट्री के लिए. तो डेफिनेटली ये ओवरऑल इंडिया का बजट है, उसका इम्पैक्ट मेरी इंडस्ट्री पे तो होगा, टेलीकॉम सेक्टर में. तो मुझे मैनेजरियल इकोनॉमिक्स पढ़ने में, अभी हम लोग माइक्रो लेवल पढ़ रहे हैं जहाँ पे अपने डिमांड और ये सारी चीज पढ़ेंगे, बट नेक्स्ट सेमेस्टर ऑनवर्ड्स आपको ये मैक्रो लेवल पढ़ना होगा. ठीक है, तो मैं मैक्रो लेवल एक बार जस्ट ब्रीफ के लिए बता दे रही हूँ. मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में हम लोग मेनली पढ़ेंगे कि किस तरीके से मेरी इंडस्ट्री को मैं ऑप्टिमाइज कर पाऊँ, अपने रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन को ऑप्टिमाइज कर सकें. क्योंकि मैनेजरियल इकोनॉमिक्स डील्स विथ हाउ वी मैनेज अ फर्म और एन इंडस्ट्री. एक मैनेजर के लिए क्या इकोनॉमिक्स जानने का जरूरत है. ठीक है, सीधा सा कॉन्सेप्ट यही है. मैनेजरियल इकोनॉमिक्स इज व्हाट? अ सब्जेक्ट दैट डील्स विद हाउ अ मैनेजर विल डील with the optimum utilization of resources. So economics is a subject itself, it says that optimum utilization of resources which is required. But यहाँ पर मैनेजरियल का कॉन्सेप्ट आ गया, इसका मतलब मैनेजमेंट का भी एस्पेक्ट आ गया, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन में किस तरीके से हम रिसोर्सेज को यूटिलाइज करेंगे. तो दोनों चीज, दोनों का ब्लेंड हो गया, मैनेजमेंट और इकोनॉमिक्स.
दोनों सब्जेक्ट आ गया। अब मैंने यहाँ पर मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में बताया कि हम लोग यहाँ पर मेनली माइक्रो लेवल को डील करेंगे, बट मैक्रो को भी छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि मैक्रो वाला जो पार्ट है मैक्रो लेवल का इम्पैक्ट माइक्रो पे होता है। ऑन दी अदर हैंड देयर इज आल्सो अनदर रिलेशन, आप बोल सकते हो माइक्रो लेवल में जो लॉ है, जो टूल्स एंड टेक्निक्स हैं, यही हम लोग स्टडी करते हैं सो दैट वी कैन यूटिलाइज इट एट द मैक्रो लेवल। माइक्रो लेवल में थ्योरीज हैं, थ्योरी जानोगे तब तो मैक्रो लेवल में पॉलिसी बनेगा, पर मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में हमको वो थ्योरी जानना है। लाइक हम लोग क्या क्या इसमें पढ़ते हैं, प्रोडक्शन फंक्शन कैसा काम करेगा, कंज्यूमर बिहेवियर क्या है, ठीक है, कॉस्ट फंक्शन कैसा है, इक्विलिब्रियम फंक्शन क्या है, ये सारे हम लोग माइक्रो लेवल पे पढ़ेंगे या मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे। तो आज हम लोग का जो कॉन्सेप्ट है, इट इज मेनली प्रिंसिपल ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। नाउ व्हाट डज इट मीन प्रिंसिपल ऑफ मैनेजर, कोई भी चीज का प्रिंसिपल्स क्या होता है, व्हाट डज इट स्टेट? Principles of managerial economics assist in developing rational reasoning, define thinking, logical ability, and strength of a manager. Some important principles are as follows. हर एक चीज का एक प्रिंसिपल होता है, ऐसे मैनेजमेंट के कुछ प्रिंसिपल्स हैं, है ना, हम लोगों ने देखा है कि मैनेजमेंट कैसे काम करती है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, उसका प्रिंसिपल्स है ना। वैसे ही मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के कुछ प्रिंसिपल है जिसको हमको समझना है, वो बिना समझे आप काम नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो नाउ फर्स्ट इज मार्जिनल एंड इंक्रीमेंटल प्रिंसिपल। ये क्या बता रहा है, हमें समझना है पहले मार्जिनल का कॉन्सेप्ट को, व्हाट डज मार्जिनल मींस। काफी इंपॉर्टेंट टर्म है मार्जिनल, पूरे इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट में सबसे पहली चीज है मार्जिनल। मार्जिनल का या इंक्रीमेंटल, वॉट एवर यू से, मार्जिनल और इंक्रीमेंटल, आप कुछ भी बोल सकते हो, मार्जिनल एंड इंक्रीमेंटल या मार्जिनल और इंक्रीमेंटल, मोस्टली इसका मतलब एक ही जैसा होता है, ठीक है। अब मैं मार्जिनल को जस्ट एक बेसिक एग्जांपल से समझा रही हूँ। मार्जिनल का मतलब होता है एक स्टेट से जब दूसरे स्टेट में जा रहे हो, मतलब सपोज आपने ये 20 यूनिट्स प्रोडक्शन की, 20 यूनिट्स प्रोडक्शन करने में आपका कॉस्टिंग आया 500 एग्जाम्पल। जैसे ही मैंने 21 यूनिट्स प्रोडक्शन किया, मेरा कॉस्टिंग आया 525। तो देयर इज अ चेंज इन द लेवल ऑफ प्रोडक्शन, एक यूनिट, और उस एक यूनिट के चेंज होने से मेरे यहाँ पर भी कॉस्टिंग में कितना चेंज हुआ, 25। इसका मतलब मैं मार्जिनल कॉस्ट को यहाँ पकड़ रही हूँ। मार्जिनल कॉस्ट फॉर प्रोड्यूसिंग 1 यूनिट इज, 1 एक्स्ट्रा यूनिट इज 25। यस, 1 एक्स्ट्रा यूनिट इज ₹25। समझ आया? तो वैसे ही अभी 21 से मैं 22 यूनिट्स कर सकती हूँ, यहाँ हो सकता है 530 आए या 540 आए, एनीथिंग, ऐसे ही हम आगे बढ़ सकते हैं। तो मार्जिनल का टर्म जो, मतलब मार्जिनल एक्स्ट्रा जो ये टर्म है, इसको हम लोग एक्स्ट्रा बोल सकते हैं, 1 एडिशनल बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं ना, इसको आपके समझने के लिए आप समझ लो। मार्जिनल इज द एडिशनल, जैसे मैंने एक यूनिट में कंज्यूम कर रही हूँ, एक यूनिट कंज्यूम करने से मुझे 20 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिला, एक फुचका खाया, 20 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिला। मैं मान रही हूँ फुचका खा के जो मुझे सेटिस्फैक्शन मिल रहा है उसको हम मेजर कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स। तो ये क्या हो गया, यूटिलिटी ऑफ 1 यूनिट, सॉरी, यूटिलिटी फ्रॉम 1 फुचका इज 20 यूटिल्स, 20 यूटिल्स। हाँ, जब मैंने 2 यूनिट्स खाया, मेरी जो यूटिल्स है वो 18 यूटिल्स हो गई, सॉरी 38, हाँ उठा लो, 38। अमृता पूछते बच्चों है मैम। पानी अब घर पे पहुंचा दीजिए, घर खुला है। चलो, तुम घर खोल के आती है? नहीं, मेरा भाई आया ना साथ में। अच्छा अच्छा, देखो फर्स्ट यूनिट से सेकेंड यूनिट तुम्हारा कितना हुआ, 20 से 38। इसका मतलब सेकेंड यूनिट जब हम फुचका खाएं तो कितना यूटिल्स हुआ सेटिस्फैक्शन, 38 माइनस 20, यस 18 यूटिल्स। समझ आया? तो ये क्या हो गया मेरा, दिस इज कॉल्ड एज मार्जिनल यूटिलिटी। समझ आया? इसके पहले हम चलो, इसके पहले हमने यहाँ पे क्या समझा था, मार्जिनल कॉस्ट का कॉन्सेप्ट,
यहाँ पे क्या समझा, यूनिट का मार्जिनल यूटिलिटी का समझा। ऐसे ही अगर मैं रेवेन्यू की बात करूं, मार्जिनल रेवेन्यू या मार्जिनल प्रोडक्ट हो सकता है कि मैंने 10 पापड़ बेचे, कितना रेवेन्यू जनरेट किया, 15 पापड़ बेचे तो कितना रेवेन्यू जनरेट किया, 15 से 16 बेचे तो कितना, तो रेवेन्यू दैट इज द एक्स्ट्रा रेवेन्यू दैट वी आर अर्निंग फ्रॉम सेलिंग एक्स्ट्रा यूनिट। प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट मतलब इतना यूनिट्स ऑफ लेबर लगाया या इतना यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल्स लगाया तो कितना प्रोडक्ट बनाया, नेक्स्ट टाइम फिर कितना प्रोडक्ट बन रहा है, तो दैट बिकम्स मार्जिनल प्रोडक्ट। तो मार्जिनल कॉन्सेप्ट एक ही कॉन्सेप्ट है लेकिन हर जगह पर यूज हो रहा है ना, स्टार्टिंग फ्रॉम मार्जिनल यूटिलिटी, मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल प्रोडक्ट। समझ आया? बुझे গেছো अमृता? है कॉन्सेप्ट बुझे গেছে? मैम है। Okay, चलो. Now incremental analysis. Incremental analysis differs from marginal analysis only in that it analyzes the change in the firm's performance for a given managerial decision. Whereas marginal analysis often is generated by change in output or inputs, incremental analysis is generalization of marginal concept. It refers to changes in cost and revenue due to a policy change. Incremental का मतलब क्या होता है? Increase करना, normally. तो इंक्रीमेंटल एनालिसिस कितना इंक्रीज हुआ, कितना बढ़ोतरी हुई, उसको बोलते हैं इंक्रीमेंटल एनालिसिस। ऑन दी अदर हैंड मार्जिनल एनालिसिस में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, क्या हुआ, बोला बबुआ का नंबर नहीं लग रहा है, अब उसको उतना देर से बुलाया है, हाँ इसका बहुत देर से फोन कर रहे, नंबर ही नहीं लग रहा। बाबोदा का हाँ, मेरा फोन भी तो ऊपर है, बड़ा मुश्किल हो रहा है, ये लोग फोन